एलिगेशन क्या है वो कहने पे अरेस्ट करने आए, नहीं बताया, कोई वारंट नहीं था, कोई समन नहीं था, कोई अरेस्ट मेमो नहीं था जब लेके आए, तो उस पे कारण तक नहीं बताया कि क्यों बुला रहे हैं, क्यों ले जाना चाहते हैं, कुछ नहीं बताया गया। एफआईआर की कॉपी मांगने के पहले मांगने के बाद कमरे से 2 पुलिस वालों ने उठाया, बाहर ले जाके पटका, वहाँ पटकने के बाद घसीटते हुए फिर गाड़ी तक ले गए। और जिस तरीके से पुलिस ने व्यवहार किया, ये पूरा मेरे घर को छावनी बनाया हुआ था, तो कहाँ भाग के जाते, जिसके लिए इतने फोर्स की और इस तरीके से मैन हैंडलिंग की जरूरत पड़ी। थाने में भी मैन हैंडलिंग की गई। हमारे साथ हैं अभी अमिताभ ठाकुर जी की वाइफ, और इनसे हम बात करेंगे कल क्या हुआ और आखिर क्यों गिरफ्तारी हुई है, और पूरे मामले के बारे में हम इनसे बात करेंगे। मैम, सबसे पहला सवाल जो है कि क्या वजह थी जो उनको गिरफ्तार किया गया, और क्या मामला है पूरा? देखिए, मुझे लगता है मेरे कहने से ज़्यादा बेहतर है कि जिनके कागज़ थे, कलम थे, जिन पुलिस अधिकारियों ने एफआईआर लिखी, वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि कारण क्या थे अरेस्ट करने के, क्योंकि जितना मैं समझ पा रही हूँ पॉलिटिकल रीजंस थे, और कहीं ना कहीं हमें परेशान करना उद्देश्य था, डिमीन करना उद्देश्य था, हैरेस करना उद्देश्य था। इसको लेके एफआईआर लॉन्च की गई है। ये कल जैसे आपने कल वहाँ पे बताया था, मीडिया में बताया था कि कुछ आत्मदाह का मामला है, तो उसका क्या है, मतलब वो क्या मामला है? से देखिए, ये हमें बताया गया था, जो एफआईआर बाद में कोर्ट से मिली और मीडिया के जरिए जो पता लगा, उस पे ये कहा गया कि जो एफआईआर लॉन्च कराई गई है, जिस मामले में अरेस्ट किया गया है, उसमें एक युवक और युवती ने सुप्रीम कोर्ट के सामने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, और उसने सुसाइड अटेम्प्ट करने से पहले फेसबुक लाइव किया था और तमाम लोगों को अक्यूज्ड किया था। उन तमाम लोगों में से गवर्नमेंट हजरतगंज पुलिस को एक नाम सूटेबल लगा, अमिताभ ठाकुर का, तो उन्होंने उनको अक्यूज्ड बनाते हुए एफआईआर लॉन्च किया, जबकि उसमें जो एफआईआर के कंटेंट है, उस कंटेंट से भी तमाम और लोगों के नाम भी उसमें अक्यूज्ड में होने चाहिए थे, जो नहीं है। मतलब सीधी तौर पर अमिताभ ठाकुर जी को निशाना बनाया जा रहा है। से देखिए, मेरा ये कहना नहीं है, मैं कहूँ वो बड़ी बात नहीं है। जो चीज़ दिखती है और मुझे ही नहीं तमाम लोगों को दिख रही है, जो मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, जो लोग फ़ोन कर रहे हैं, वो भी ये महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ज़्यादती हो रही है, क्योंकि ये चीज़ें हर एक को दिखती हैं कि अगर 5 नाम थे तो 5 नाम में सिर्फ इसलिए कि वो बड़े अधिकारी हैं, शासन सत्ता जो कहती है या उसमें काम कर रहे हैं, और सरकार जो कहती उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, न कि जो लॉ कहता है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आप उनको छोड़ दीजिए। और अगर हमने कोई सही बात या जो लगी, हो सकता है चूँकि वहाँ इस मामले में अमिताभ ठाकुर कहीं ऑफिशियल पोजीशन पे नहीं थे कि वो कोई भी इसमें काम कर सकते थे, जिससे ऐसा कोई काम कर सकते थे जिससे किसी भी पक्ष को वो फ़ायदा पहुँचाने के पोजीशन में थे या नुकसान पहुंचाने के पोजीशन में थे। अगर इस केस में लाभ पहुंचाया गया या नुकसान पहुंचाया गया तो वो भी वहाँ की अथॉरिटीज़ के द्वारा पहुंचाया गया। तो सबसे पहले तो कार्रवाई, और अगर एफआईआर होनी थी तो उन पे होनी थी। अच्छा, कल जब अमिताभ ठाकुर जी को गिरफ्तार किया जा रहा था, वो बार बार वीडियो में ये कह रहे थे कि एफआईआर दिखाइए, एफआईआर दिखाइए, तो वो क्या था? क्योंकि देखिए, एक हमारे यहाँ लॉ ने अगर किसी के खिलाफ एफआईआर लॉन्च भी हो जाती है तो कुछ सेफ गार्ड्स दिए हैं। डीडी बासु में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट गाइडलाइंस दिया था कि अगर आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं तो उसके पहले उसके किसी एक नियर डियर को, जिसको वो फ़ोन कर सकता हो कि हम गिरफ्तार हमको किया गया है, ताकि वो उसकी कानूनी जो उसको लॉ ने अधिकार दिया है वो अवेल कर सके। लेकिन जब एलिगेशन क्या है वो कहने पे अरेस्ट करने आए, नहीं बताया, कोई वारंट नहीं था, कोई समन नहीं था, कोई अरेस्ट मेमो नहीं था जब लेके आए, तो उस पे कारण तक नहीं बताया कि क्यों बुला रहे हैं, क्यों ले जाना चाहते हैं। तो इस पे जो हमारे जो लॉ ने जो राइट दिया है एक अक्यूज्ड को, सुप्रीम कोर्ट ने जो राइट दिया कि अक्यूज्ड के भी ह्यूमन राइट्स की रक्षा हो सके, तो वो सीधे सीधे कल लखनऊ पुलिस के द्वारा वायलेट किया गया। और कल वीडियो में भी अमिताभ जी वही मांग रहे थे कि हमें एटलीस्ट एफआईआर की कॉपी तो दे दीजिए। जब आप कहिए कि हमको इंट्रोगेट करना है, क्यों इंट्रोगेट करना है,
कारण नहीं बताइए तो आप कहिए नहीं, सीधे हम पूछेंगे तो क्या पूछेंगे? जब किसी को बताएंगे हमको क्या पूछना है तभी तो अगला कुछ आपको जवाब देगा। तो वो उनको जो कानून ने अधिकार दिया था वो उसको कह रहे थे, मांग रहे थे कि हमको एटलीस्ट जो हमारे खिलाफ आरोप है आप हमको बता दीजिए, मैं आपको पूरा कोऑपरेट करूंगा, जो भी पूछना है मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आरोप तो बताइए क्या एलिगेशन है। जो कुछ नहीं बताया गया, एफआईआर की कॉपी मांगने के पहले मांगने के बाद कमरे से 2 पुलिस वालों ने उठाया, बाहर ले जाके पटका, वहाँ पटकने के बाद घसीटते हुए फिर गाड़ी तक ले गए। उसके बाद चूंकि जिस तरीके से बिहेव कर रहे थे, जाहिर तौर पे कोई भी व्यक्ति होगा, अगर एक अकेला निहत्था व्यक्ति हो और 50 कोई नेम्ड कोई अननेम्ड पुलिस की वर्दी में ही हो, तो कौन उसमें एक्चुअल पुलिस वाले हैं, कौन प्राइवेट पर्सन है पुलिस की जो पहचान, चूंकि उसमें कई के नेम प्लेट्स नहीं थे, तो डर होता है। तो वहाँ वो जो घटना हुई वो बहुत स्वाभाविक थी, और जिस तरीके से पुलिस ने व्यवहार किया, ये पूरा मेरे घर को छावनी बनाया हुआ था, तो कहाँ भाग के जाते जिसके लिए इतने फोर्स की और इस तरीके से मैन हैंडलिंग की ज़रूरत पड़ी। थाने में भी मैन हैंडलिंग की गई। थाने में आपको मिलने दिया गया कि नहीं आप वहाँ पे? थाने में मैं कहती रह गई कि आप एज वाइफ की हैसियत से नहीं मिलने दीजिए, मैं एडवोकेट भी हूँ, उस रूप में ही मिलने दीजिए कि उनको क्या कहना है, क्या सेफ गार्ड्स हैं, एटलीस्ट मैं प्रॉपर फोरम तक बात तो कहूँ। लेकिन मुझे नहीं बताया गया। हर बार पूछने पे ये कहा गया, इस केस में जिनको आईओ बनाया गया है उन्होंने ये कहा कि आप वरिष्ठ अधिकारियों से बात करिए, वरिष्ठ अधिकारियों से पूछिए कि क्यों यहाँ लाया गया है, वही बताएंगे। जबकि मेरी जानकारी में जो आईओ होता है, जब उसको विवेचना हैंडओवर कर दी जाती है तो वो अक्यूज से पूछताछ करने से लेके जो भी चीज़ें हैं बताने के लिए वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी होती है। उन्होंने बताना भी गवारा नहीं समझा। जब रिमांड के लिए कोर्ट में ले गए, वहाँ जब हम लोगों ने कहा कि हमें तो अभी तक कॉपी भी नहीं दी है एफआईआर की, और वहाँ जब उन्होंने आदेश किया और कहा कि ऐसा कैसे आपने अभी तक नहीं दी है, तब वहाँ उन्होंने कॉपी हैंडओवर की। कल अमिताभ ठाकुर जी नई पार्टी का भी ऐलान कर रहे थे, तो वो कौन सा था और क्या था? से देखिए, वो ऐलान नहीं कर रहे थे, चूँकि जिस फील्ड में हम लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, तो तमाम लोगों ने, और जो हालात बन रहे थे उत्तर प्रदेश में, तो तमाम सपोर्टर्स थे, उन्होंने कहा कि हमें एक राजनीतिक पार्टी फ्लोट करनी चाहिए। तो उन्होंने उसी पे मंतव्य मांगा था कि अगर फ्लोट करना है तो उस पे लोग अपने सजेशंस दें कि उसके उद्देश्य क्या होंगे, क्या काम करेंगे, कैसे और लोगों की सहभागिता होगी। और जब उतने लोग होते तो पार्टी में भी फॉर्म करते नहीं करते, लेकिन जब बात कहने पे और ये सारा कुछ जब उन्होंने चुनाव लड़ने की बात कही, तभी से ये सारा कुछ शुरू हुआ था। ये तो बात की बात। अच्छा, उसके गिरफ्तारी के बाद भी मैंने देखा ट्विटर पे भी काफ़ी जैसा अखिलेश यादव जी ने भी उसका बताया कि मानवाधिकार का उल्लंघन है, और भी बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला। आप क्या मानती हैं? से देखिए, अब वह मुद्दा मेरे मानने और नहीं मानने का नहीं है, क्योंकि अब पूरा मामला कोर्ट का है। जो अब अगर कोर्ट मानेगी कि वायलेशन हुआ है, एट्रॉसिटी हुई है, तो वो सही है। अगर कोर्ट कहेगी नहीं, कुछ गलत नहीं हुआ है, तो वो सही है। क्योंकि हमारे लिए तो जो भी कोर्ट का फैसला होगा उस पे हम जो भी सारे फैक्ट्स को देखते हुए आदेश देंगे, वो हमें शिरोधार्य होगा, हम उसको मानेंगे।